अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करेंगे कि एक दो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि अजीब एक अनसर्टनिटी का माहौल चल रहा था और मौशी हवाले से जो खबरें थी वो खासी तशवीशनाक थी। डॉलर हद गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, रुपये की कदर जो है वो कम होती जा रही थी, लेकिन फाइनली पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया और ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये कह रहे हैं कि चीन से भी हमें 2.3 अरब डॉलर की जो रकम थी वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो अनसर्टनिटी थी वो थोड़ी कम हुई, डॉलर थोड़ा नीचे आया, रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई। लेकिन गवर्नमेंट का ये दावा कि हम डॉलर को 182 पर ले आएंगे, वजीर दाखिला ने ये दावा किया है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और सबसे अहम बात ये कि किन शराइत पर IMF के साथ पाकिस्तान का ये मुआहिदा हुआ है। ये मुआहिदा तो हुआ है, ज़ाहिर किसी हद तक इकॉनमी को तो बूस्ट मिलेगा, लेकिन आम आदमी के मसाइल बढ़ते जाएंगे। मजीद टैक्स लगेंगे, पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्सेस मजीद लगने जा रहे हैं, ये भी इत्तलात हैं। ज़रा हम आम अल्फाज में बात करेंगे कि अवाम जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर कितना पिसेगी मजीद, क्योंकि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात सह रही है, तो मजीद ये अवाम के लिए सहना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ासकर इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिसका सारा के सारा ज़ाहिर बयानिया जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ अब महंगाई के बयानिए को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एहतशामुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल की जानिब से आज ये कहा गया कि चीन से भी 2.3 अरब डॉलर चंद दिनों में मिल जाएंगे, फिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान भी मामला तय पा गए। ज़ाहिर है इसकी तो एक भारी कीमत है जो पाकिस्तानी अवाम को चुकाना पड़ेगी IMF की शराइत की सूरत में जो तस्लीम की गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी इकोनॉमी को आपको लगता है कि वक्ती कोई रिलीफ मिलेगा? लेकिन रिलीफ इस सेंस पे तो जरूर मिल जाएगा कि अब 3 बिलियन डॉलर जो पहले ही रखे हुए हैं चाइना ने हमारे पास, वैसे तो 6 बिलियन थे, वो कहा जा रहा है कुछ दे दिए तो 3 बिलियन है। अब ये 3 बिलियन एडिशनल आ जाएंगे तो ज़ाहिर है रिजल्ट हमारे बूस्ट हो जाएंगे। और फिर ये कि इसके बाद कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम अगर तीसरा कहा जा रहा है कि 1 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। IMF की फंडिंग आने के बाद फिर ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो पैसा रुका हुआ है तकरीबन 4-4.5 बिलियन डॉलर, वो भी आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो उस तरह कैश नहीं आता, अपना वर्ल्ड बैंक का भी नहीं आता, लेकिन बहरहाल एक इनको बूस्ट मिल जाएगा उसके हाथ से कि चले जो रिजर्व इस वक्त 9 बिलियन डॉलर के हुए हैं वो कम हो रहे हैं, परसेप्शन मार्केट में बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ये कि स्टॉक मार्केट और सारी चीजें आपको पता परसेप्शन में चल रही होती है। और लेकिन असल बात यह है कि IMF का प्रोग्राम अब तो फाइनलाइज ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारी उसकी शराइत मान ली गई है और बिलावल भुट्टो ने भी कल का ध्यान है कि ये बहुत दिवाली होने से बच गया है। तो उसी सूरत में बचने की बात है कि IMF ज्यादा उनके साथ मामला बेहतर हो जाएंगे और उनकी सब शराइत मानी जाएंगी जो कि मान ली गई है। तो उस पर आप नई टैक्सेशन की है, उस पर पेट्रोलियम लेवी का भी कहा जा रहा है 50 रुपए तक की बढ़ाने की बात है। और 1 लाख जो 50,000 से 1 लाख तनख्वाह लेने वाले जो है ना उन पर एडिशनल 1200 रुपए का टैक्स भी लगेगा। तो यानी अल्टीमेटली सर आप कह रहे हैं कि जो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम है, जो ऑलरेडी महंगाई के एक तूफान को लेकर परेशान है, वो मजीद तैयार हो जाए महंगाई के लिए। देखिए ये तो अब दुनिया ना रुकने वाला काम है। पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने का नाम है नहीं। आज भी $126 बैरल से ज्यादा जो है ना वो इंटरनेशनल प्राइस है तेल की, और पाकिस्तान कम करने की पोजीशन में नहीं है। और सारी दुनिया में है कि ट्रांसपोर्ट को और मामला को पेट्रोल प्राइस करने से सारी चीजें बढ़ जाती है। आम आदमी की जो रिलीफ आ जाके कुछ नहीं गया, 2,000 रुपये इन्होंने 700 लोगों को देने का जो फैसला किया वो तो पहले ही आज इतने पर 10 से 15,000 रुपये तो इमरान खान इनको दे रहा था, तो वो तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में गिरे से भी कम है, उससे तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि चीजों को कंट्रोल करें, कुछ सिस्टम बनाए कि ये जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है, जिस तरीके से जखीरांदोजी हो रही है, तो मार्केट कमेटी जो है ना उनको फाल करें, डीजी का ऑफिस जो है ना वो इस पर परफॉर्म करे तो शायद कुछ चीजें ठीक हो। लेकिन अब हो गया ऐसा कि जो जितना पैसे बनाना चाहता है बनाए, लेकिन प्रोसेस में आप देखते हैं महंगाई में और उसके बाद तनख्वाहदार तबका उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। अब असल मसला यही है कि 1.25 साल में इन्होंने क्या करना है। बिल्कुल देखते हैं कि नया माली साल 30 पहली जून से जुलाई से शुरू होगा। इन्होंने कई
बिल्कुल। हाँ, वो कर्जे जब तक IMF नहीं देगा, बाकी लोग नहीं देंगे, आधा बजट जो है ना वो फंड होगा बाहर के पैसों से, तो वो सारा उस मत में चला जाएगा, नेक्स्ट सर्विसिंग में चला जाएगा पैसा सब ज्यादा। उसके बाद आप देखते हैं दूसरे नंबर पर डिफेंस है, फिर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है हुकूमत चलाने के लिए, तो फिर कोई लेवल नहीं रहता हुकूमत के पास कि वो आम आदमी को कुशन दे। सही। अपना ख्याल है कि बजाय तो प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा, बस ये डिफॉल्ट वाली बात जिसको शौकतरीन ठीक है, कंट्रोल डिफॉल्ट तो हो गया। $1 लाख जो मांग रहे हैं इम्पोर्टेड, उस पर भी वो कह रहे हैं कि पहले में आप बताएंगे स्टेट बैंक, तो मुश्किलात हमारी बढ़ती ठीक है। तो सर आपको लगता है ये वक्ती रिलीफ है और 1 साल के बाद फिर IMF की शराइत होंगी, 1 साल के बाद फिर हम इसी स्टेज पर खड़े होंगे जहां पर आज खड़े हैं? क्योंकि साल सवा साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने क्या कर लेना है? हमेशा बात करते हैं आप भी कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, हमें खुद कफील होना चाहिए। IMF से अगर हम कर्जा लेते हैं तो उसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में नहीं दे देना चाहिए या अपनी मराद की मद में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे सही मानों में इस्तेमाल करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, आवाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए। तो ये तो साल सवा साल में नहीं होना, तो फिर आपको लगता है साल सवा साल के बाद फिर हम इसी पोजीशन पर आ जाएंगे? देखिए बात यह है कि तभी से पहले शुरू कर दिया कि ये जो 3 साल का प्रोग्राम था जो ये 2022 में खत्म होना है, हाँ, ये इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इस पे $2 बिलियन का इजाफा किया गया। कंट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है के साथ, लेकिन हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया, बाकी लोगों ने भी, कि ये जो भी हुकूमत होगी अब ये अगर IMF के साथ ये प्रोग्राम रिज्यूम होता है, ये प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं, IMF की कड़ी शराइत पूरी हो जाती है, फिर हमें अगेन एक IMF के साथ प्रोग्राम में जाना होगा। तो जिससे सर्कल चल पड़ा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, नतीजा तक जो है ना वो लगता नहीं कि इकोनॉमी का पहिया उस तरह चलेगा, लेकिन ब्रेक पे रहेंगे, कर्जा देंगे कर्जे वापस करेंगे, कर्जे देंगे कर्जे वापस करेंगे, ना रिजर्वेशन होगी, ना इस वक्त में बेरोजगारी खत्म होगी, ना फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, ना स्टॉक मार्केट में जो पैसे जितना लगना चाहिए लगेगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, गवर्नमेंट फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव नहीं देगी खासतौर पे बाहर के इन्वेस्टर को, तो बात ही बनेगी। सारी दुनिया की इकोनॉमी करने के दुनिया FDI पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ देखते हैं, एक जमाने में आखिरी साल तक मुशर्रफ साहब के जमाने में जो 2007 से $8 बिलियन की आई थी, आज आप देखते हैं $1 बिलियन से भी कम हो गई है। बिल्कुल। हाँ, मिलियन आ रही है, तो नतीजा तक हमारी चीजें ठीक नहीं, लोकल इन्वेस्टर भी आ रहा, हुकूमत तो खत्म हो रही है। अब तो यह प्राइवेट सेक्टर ही थ्राइव करता है, प्राइवेट सेक्टर भी आप देखते हैं इस तरीके से महंगाई हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, तो ना वो कर्जा ले रहे हैं, ना इंडस्ट्री लग रही है, तो मुश्किलात तो हर तरफ ठीक है। नजर आ रही है। अच्छा एहतशाम साहब, वैसे वजीर दाखिला ने ये दावा किया आज के अगर तो IMF से प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो यार चीन से भी हमें मदद मिली है, जो हमारे रेमिटेंसेस हैं वो भी उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, तो वो कह रहे हैं कि हम डॉलर 182 पर ले आएंगे, 182 पर हम ले आएंगे। तो सर ये कोई हकीकी बात उन्होंने किया? आपको लगता है कि 213 से डायरेक्ट कोई ऐसा जादू है उनके पास कि वो 182 पर 182 पर ले आएंगे डॉलर? सुनिए, एक दफा तो हुआ था, आपको याद है, इसी हुकूमत में अब 7 साल जब से पिछली हुकूमत में, तो उन्होंने सूचनाओं के लिए बाहर गए थे, तो डॉलर 197 रुपए से 105 रुपए हो गया था, तो उन्होंने वापिस आके 97 पे कर लिया था। क्योंकि इसमें 12 लोग का तरीका एक था जिस तरीके से वो मिलाते हैं, जितने भी फॉरेन के एसोसिएशन है इनको मिला के इनको बात करके अपनी बात बनवा देते हैं, तो वो तो सकता है ये उन्हीं सूरत में होगा कि हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट IMF की तरफ से मिल जाए और उसके बाद यह है कि बाहर से कर्जे आना शुरू हो जाए और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो इन्वेस्ट करने का सोचे पाकिस्तान में, जो कि नहीं सोच रहे, उस सूरत में तो ये मामला होगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं एक दफा डॉलर बढ़ गया तो नीचे आना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा सर, एक तो ज़ाहिर मुआशी हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं और गवर्नमेंट की जानिब से बार बार ज़ाहिर ये कहा गया कि हमने अमेरिका से बाकायदा तौर पर मदद मांगी है कि वो IMF से कहे, क्योंकि आप देखें मुख्तलिफ जो गुजरे हैं उनके बयानात आ रहे थे। राना सनाउल्लाह तो कल तक ये कह रहे थे कि हमने तो अब सब शराइत भी मान ली है IMF के, फिर भी वो लचक नहीं दिखा रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं, इमरान खान साहब अमेरिका के जो साजिश का बयानी है उसको भी लेकर चल रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? ज़ाहिर है IMF के साथ जब तक हमारे मामलात ठीक नहीं होंगे तब तक तो मुश्किलात हमारे लिए हैं, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं होते हमें तो ज़रूरत पड़ेगी IMF की, दीगर मालियाती इदारों की, इनफैक्ट अमेरिका की। बिल्कुल पड़ेगी। उसकी वजह है कि ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी आप ये देख लें
सियासी जमात है वो इस तरफ आती नहीं है कि जी बाकायदा टैक्सेशन का एक निज़ाम हो, FCR को फाल किया जाए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जाए, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाया जाए। और ये जो बार बार बात आती है कि जी सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स पे, और फिर ये कि जो बुरहान हमने एनर्जी सेक्टर का खड़ा किया हुआ है वो बेहतर हो, स्टेट सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, जो नुकसान हो रहा है वो खत्म करें, और इस तरह पूरा स्टेट सेक्टर जो कहते हैं आज भी 1200 से 1300 अरब की ट्रेडिंग होती है वो खत्म हो, फिर तो हो सकता है। लेकिन आपके जिस तरह अखराजात है, अभी आप देखते हैं अखराजात ज्यादा है, आमदनी कम है, नतीजतन हमारा बजट का खसारा भी आप देखते हैं 7 से 8% का हो रहा है। तो ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तो कभी भी कोई बात ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा कि ताजर बरादरी से फिक्स टैक्स के बजाय उससे उनकी जो बाकायदा आमदनी है उस पर टैक्स ले, कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा टैक्स नहीं दे रहा वो टैक्स दे, सर्विस सेक्टर डॉक्टर इंजीनियर जो पूरे टैक्स नहीं देते वो दे, ये डबल बुक कीपिंग जो मेंटेन करते हैं रजिस्टर वो बंद करें। ये जो आप देख लेते हैं जनरल से टैक्स दिया जाता है ऐसे अपना खाली इनके लिए आते हैं आप रेस्टोरेंट पे वो भी पे नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो अब ये कि सारी से जब तक एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक फास्ट सिस्टम नहीं बनाते जिससे ये इंश्योर करे, जिसका वेस्ट अमेरिका ने किया कि कोई बंदा टैक्स देना वाला टैक्स जरूर देगा, उसकी छूट नहीं हो सकती, जान नहीं छूट सकती, उस तरह का निजाम बनाएंगे तो बात बनेगी। लेकिन मसला खाली FCR करते हैं, हुकूमतें जो है वो भी FCR से गलत काम करवाती है, जब गलत काम करवाती है तो FCR को मौका मिलता है वो भी फिर ये कर रहे होते हैं, ठीक है, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ये तो जब तक कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं होगा हमारी मुश्किलात कम नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट एहतशामुल हक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ मजीद मेहमानों के साथ, कुछ मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच निसार चीमा साहब आपके वक्त का। सर आज मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बड़ी गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, ज़रा मार्केट्स के अंदर अनसर्टनिटी की वजह से डॉलर बेकाबू हो रहा था। आज थोड़ा सा वहाँ पर भी सूरत हाल में हमें बेहतरी देखी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। फिर चीन से भी 2.3 अरब डॉलर के हवाले से कहा जा रहा है वज़ीर ख़जाना की जानिब से तो जल्द मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर है सवाल वही अगेन कि ये सब होने के बावजूद मईशत को एक बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी तो आपको नहीं लगता कि मज़ीद इससे इफेक्ट होगी? इस हवाले से भी कोई पॉलिसी है आपकी? देखिए सोनिया, मैंने तो आज भी ऐवान में भी कहा था हाँ, कि पूरी कौमी क़यादत को मिलकर बैठकर फैसला करना चाहिए कि ये जो आलमी साहूकार हैं जिनकी क़यादत IMF के पास है, इनके चुंगल से हम अपनी कौम को कैसे आजाद करवाएं। देखिए ये एक नीड अख्तियार, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि हम ये अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो फिर हमें ये है कि इनसे निजात हासिल करनी पड़ेगी। हम जो भी करें पूरी कौमी क़यादत को इकट्ठे होना चाहिए बशमूल इमरान खान साहब के, और हमें को मिल के फैसला करना चाहिए, वरना ये महंगाई का जो सैलाब है इसके आगे बंद बांधना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। जो 2 फैसले PT गवर्नमेंट कर गई है, जी जी, एक अपनी करेंसी को 40% डिवैल्यू करने की, वो डिवैल्यूएशन जो है उसकी वजह से महंगाई का सुनामी आया है जिसकी ये है कि लहरों के पेड़ों की जद में अभी तक कौम। ठीक है। दूसरा जो है IMF के साथ जो मुआहदे किए, जाहिर है कि जिम्मेदार रियासत की जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते हमारी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी भी हम उस मुआहदे की पासदारी करते हैं। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सर लेकिन जाहिर है जो भी आपका बयानिया है कि ये पिछली गवर्नमेंट मुआहदे करके गई थी, इमरान खान साहब का अपना एक नैरेटिव है, वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसको हम पे मुसल्लत किया गया है, इनसे मामला ठीक नहीं हो रहे। लेकिन सर चाहे PTI मुआहदे करके गई थी, इलेक्शन में तो सर आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे ना अवाम में। तो आपको नहीं लगता कि इस सारी जो महंगाई की सूरत हाल है, जो सख्त मुआशी फैसले आप लोग कर रहे हैं जो कि नागुज़ीर है, उसकी सख्त सियासी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है आपको? सोनिया मुझे ये बताइए कि इलेक्शन में तो इलेक्शन आने तो दे, आप देखें तो कि अवाम इनके साथ क्या करते हैं। उन्होंने देखिए एक सवाल का जवाब भी ये नहीं दे पाएंगे कि भाई आपने जो 1 करोड़ नौकरियां दे दी थी 3.5 साल में जिनकी तादाद 70 लाख बनती है, उसमें से कितनी नौकरियां आपने दी पाकिस्तानी अवाम को? जो 50 लाख घर बसने थे वो 35 लाख जो बनते हैं यानी 3.5 साल में, उसमें से कितनी बार आपने गरीब लोगों को बना के
कौन से वादे के आपने पूरे किए? लेकिन वो सर पता है क्या जस्टिफाई करते हैं जब उनसे हम सवाल करते हैं कि आपने, तो वो कहते हैं कि हमें मुद्दत पूरी करने दे जाती तो हम कुछ करते ना। यार ये सारे वादे उन्होंने आखिरी साल के लिए छोड़े थे। ये जस्टिफिकेशन जवाब दे दिया ना सर आपने उनको, वरना तो सर आप मुद्दत पूरी करने देते तो आज तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आप मुश्किल फैसले कर रहे हैं सेम, बल्कि इससे भी जो सूरत हाल है अबतर होती। तो ये मलबा आपने अपने सर ले लिया। वजन है, लेकिन ये अगर उनको मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाता तो पाकिस्तान जिस हाल को पहुंच चुका था, बिल्कुल ये पता नहीं किस तरह की तबाही होती है। हर शोबे को इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर रख दिया है। अच्छा, कि इस तबाही और बर्बादी का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा है कि हमें कोई इसकी तमीर नौ इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो निसार चीमा साहब आपको क्या लगता है अब आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों के पास कि आवाम को किसी हद तक रिलीफ दिया जा सके? जैसे कुछ पिछली गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम, कुछ राशन प्रोग्राम, इस तरह के जो फलाही काम थे या इस तरह के प्रोग्राम्स थे वो लॉन्च कर रही थी, वो कि आपकी गवर्नमेंट भी कर रही है, तो किसी हद तक जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उस पर ताकि बोझ कम से कम पड़े, कोई ऐसा प्लान है आपके पास? प्लान स्ट्रेटजी हमारी जो है उसके जो कंपोनेंट्स है, वो सबसे पहला कंपोनेंट उसका खलूस है, खलासियत है। दूसरा उसका कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटी है, अहलियत है। हमारे पास खलूस भी है, अहलियत भी है। खलूस से किधर पेट भरते हैं सर आवाम के? एक डिटर्मिनेशन है सोनिया, हमने ही करके दिखाना है, पहले भी हमने करके दिखाया है। कौम जानती है मसाइल की दलदल से मुस्लिम लीग नून की क़यादत में उनको निकालना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो सर आप पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब मिलकर ये महंगाई का तूफान को, कि सर ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, आप लोग ये भी बात करते हैं कि पिछले 3-3.5 सालों में ये बारूदी सुरंगे बना के गए हमारे लिए, तो फिर साल सवा साल के अंदर तो निकलना उतना आसान नहीं होगा ना, आप तमाम जमातें मिलकर भी करें तो मुश्किल। हाँ, हम बड़ी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और ये पूरी कोशिश करेंगे कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दें और आवाम के ऊपर मजीद बोझ न पड़े। सही, ठीक है। और सर दूसरा, ये पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के हवाले से बड़ी बात हो रही थी। ज़ाहिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से अमेरिका से भी मदद मांगी गई कि ये जो मुआहदा जो हमारा उसमें नहीं आ रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान पढ़ रही थी कि सब शराइत मानने के बावजूद लचक नहीं दिखाई दी। एक तो ये मामला कि हम अमेरिका से मदद मांग रहे, दूसरा खान साहब का एक बयान है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, वो आज भी उन्होंने बात की अमेरिका के हवाले से। तो फिर सवाल सर ये पैदा होता है कि ऐसी मईशत जो हम IMF के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारी मईशत का ज्यादातर दारोमदार अमेरिका पर है, वेस्ट पर है, यूरोपीय यूनियन पर है, इसके बावजूद ये बयानिया लेकर चलना आपको लगता है कि नुकसानदेह हो सकता है आगे भी चलकर इन मामलात के लिए? मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैंने आज जवान में भी कहा जी कि पूरी कौमी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए, सारे सियासी और जाती तसबात और मुफादात से बालातर होकर, और हमें फैसला करना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए कि इन आदमी साहूकारों के चुंगल से हम पाकिस्तान को कैसे निकालें। सही। तो सर अब जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि मिसाक मईशत की बात की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको इतना सीरियस नहीं ले रही। उन्होंने कहा है कि हम जब थे सब कुछ ठीक चल रहा था, GDP ग्रोथ भी सही है, आपकी अपनी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आप देख लें, तो अब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे तो फिर ली क्यों? तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को भी इदराक है कि चलें अपने सियासी मुफादात एक जगह पर मईशत के लिए, मुल्की मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं? ये करेगा कौन? मैंने तो कहा है आज ऐवान में ये बात मैंने की कि इन सबको इकट्ठा करना जो है, अगर हमारे कहने पे वो नहीं बैठेंगे हमारे साथ, ज़ाहिर है कि उनकी अपनी एक झूठी अना है, ईगो है, और ये है कि फिर उनकी तंगनजरी है, इंतकामी ज़रियत है, कई चीजें इस तरह की रौनक है उनके शख्सियत में, मिजाज में। लेकिन ये है कि जो उनको बिठा सकते हैं वो उनका फर्ज है कि उनको बिठाएं, पूरी कौमी क़यादत को बिठाएं, और अगर ये है कि वो भी बिठाने के लिए तैयार ना हो तो फिर मैंने तजवीज़ दी एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को एक शू मोटो नोटिस है कि सारी कौमी क़यादत को इकट्ठा बिठाना चाहिए कि भाई मिलकर अब फैसला करें कि कौम और मुल्क को ये कि इनसे IMF के चुंगल से, इन आलमी साहूकारों के चुंगल से कैसे। तो सर आपको वैसे क्या लगता है हम IMF के चुंगल से निकलना वाली इतना आसान होगा? एक ऐसा मुल्क जो कि कर्जों की मैशत में डूबा हुआ है, हमें कर्जे वापस करने के लिए भी मजीद कर्जे लेना पड़ेगा, पॉलिसी हमारे पास है कोई नहीं, IMF से हम कर्ज लेते हैं बजाय इसके कि हम लोग अपने खुद कफील हों उस कर्ज से, कोई इंडस्ट्रीज बनाएं, कोई रोजगार के मौके पैदा करें, कुछ मरात में और कुछ तनख्वाहों में चले जाते हैं। तो सर ये फिर कैसे हम इस चुंगल से निकालेंगे अपने आप
आपको पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। तो सर ये आपको लगता है कि आसान हो पाएगा हमारे लिए? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। डिटर्मिनेशन हो, बिल्कुल, तैयार कर ले, लीडरशिप तैयार कर ले, तो फिर ये है कि कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बेहतरी की उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और बड़ी अहम बात की है निसार चीमा साहब ने कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो गया है कि जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक दूसरे पर रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो इल्ज़ामात लगाती है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट बात करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ब्लेम गेम का एक सिलसिला बड़े अरसे से जारी है और हमेशा से यही होता आया है कि अपनी अपनी सियासी मुफादात के लिए, अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए ये जो पॉलिटिकल जमातें ये अक्सर और बेशतर बल्कि मोस्टली ये होता है कि मुल्की मुफाद को भी भूल जाती है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की, मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पूरा इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी एक नैरेटिव बनाया था कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम सिलेक्टर्स से बात करेंगे, जो उनको लेकर आए उनसे बात करेंगे। इसी को बेस बनाकर इन्होंने पीडीएम बनाई, वो तमाम जमातें जो अपने आप को चोर चोर डाकू डाकू कहती थी, एक दूसरे पर केसेस बनाती थी, फिर एक दूसरे के हवाले से ज़ाहिर जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो सारी मिल के उन्होंने पीडीएम बनाई, फिर झगड़ा हो गया, फिर अपने अपने ज़ाती मुफादात के लिए अलग हो गए। फिर हालिया जो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक मीडिया टॉक शो में बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का एक ज़ाहिर मकसद ये भी था कि अक्टूबर में होने वाली एक तैनाती थी जिसके बाद इमरान खान साहब शायद 10-15 साल के लिए आना चाह रहे थे और सारी जो टॉप लीडरशिप है PMLN की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको उन्होंने जेलों में डालना है, तो ये मकसद था। तो खान साहब भी ज़ाहिर अपनी तकरीरों में बार बार बात करते रहे कि ये लोग मुझे NRO मांगते थे। फेटफ के मामलात पर जो कि आज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है कि फेटफ को ग्रे लिस्ट में निकालने में एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो आपको याद होगा फेटफ की लेजिस्लेशन के हवाले से इन्हीं लोगों ने वॉकआउट किया था असम्बली से और खान साहब ने फिर बाद में कहा था कि ये लोग कह रहे थे कि फेटफ की लेजिस्लेशन में हम उस वक्त आपका साथ देंगे जब आप जो नैब कवानीन में जो आज तरमीम कर रही है मौजूदा गवर्नमेंट, उस वक्त भी वो यही तरमीम चाहती थी, जिस पर आज खान साहब ये कह रहे हैं कि नैब कवानीन में तरमीम मुल्क की तौहीन के मुतरादिफ वो करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया उन सबको जेलों में डालना चाहिए, मुजरिम करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नैब को ख़त्म कर दिया गया है। ये नैब में तरमीम का मकसद ही शरीफ फैमिली की केसेस, नवाज शरीफ साहब की केसेस को ख़त्म करना है। सो जनाब ये तमाम तर मामलात हैं। अब खान साहब जब हुकूमत से निकले हैं तो वो ज़ाहिर है अपने ज़ाती मुफादात में हर जमात, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या PTI, बल्कि हर जमात अपने अपने सियासी मकासद के लिए, मफादात के लिए मुल्क को, मुल्की इदारों पर ज़रूर बात करती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, ज़ाहिर खान साहब बात कर रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें निकाला गया, अमरीकी साजिश के तहत निकाला गया। गो कि ये बड़ी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है उस वक्त से चल रही है जबकि खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो एक जलसे में वो ख़त लहराया था खान साहब ने, तब से मामला चला आ रहा है और उस पर ज़ाहिर है एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें हमारे इदारों की जानिब से इसे मुदाखलत करार दिया गया और ज़ाहिर जो सफीर है अमरीकी उसे बुलाकर एहतजाज भी किया, डिमाश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद अब ज़ाहिर बड़ी क्लियरली DGI SPR ने मुतअद्दिद बार वाज़े कर दिया कि ये कोई इस तरह की साजिश वाली बात नहीं है। साजिश के वर्ड उस पूरे मरासले के अंदर नहीं था। मुदाखलत का जिक्र हुआ है, उस पर ज़ाहिर है उन्होंने जो भी एक्शन लेना था वो एक्शन लिया, लेकिन साजिश का जो एक बयानिया है वो किसी हद तक बाये की है क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो खुददारी और फिर इस पर ये बयानिया जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तानी कौम, चाहे मज़हब का मामला हो, खुददारी को, एंटी अमरीका जो बयानिया है ये बड़ा बिकता है और लोग इसको बड़ा एक्सेप्ट करते हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से आपको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि उन्होंने भी एक लहराया था और अमेरिका गुलामी नामंजूर के हवाले से नारा लगाया था और पब्लिक ने बड़ा उसको, ज़ाहिर है पब्लिक में बाय हुआ था, पब्लिक ने उसको माना था। खान साहब भी यही बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, हालांकि बार बार फौजी क़यादत ये कह रही है कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं थी, लेकिन खान साहब बाज़िद हैं। अब एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में जब बयान दिया था, जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र, जो भिखारी होते हैं उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं
होती, जिस पर बड़ा एक वाविला मचा था। लेकिन जाहिर है हम मुआशी हवाले से उस स्टेज पर नहीं है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि खान साहब की 100% दुरुस्त बात है कि वो कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन हम किसी की ग़ुलामी नहीं करते, हम एक खुददार कौम है, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। लेकिन दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़ाहिर है हमारी मुआशी मुश्किलात इस कदर बढ़ गई हैं पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से। IMF जो है, अमेरिका जो है, उन्होंने जो हमें कर्ज दे देकर अपनी गुलामी में इस तरह से झगड़ा हुआ है कि हम उतनी आसानी से इस सारे चुंगल से, सिनारियों से निकल नहीं सकते। क्योंकि आप देखें, एक शख्स का आप कर्ज लेते हैं, उस कर्ज के बोझ में आप दबे चले जाते हैं और एकदम से आप खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा इतना ज्यादा कर्जदार हूं, उसके बावजूद मैं खुददार हूं। तो अगर आपने खुददारी की बात करनी है तो पहले अपने आप को पांव पर खड़ा करें ताकि हम गुलाम ना हो उस कर्जे के, जिसके बगैर अगर हमें अमेरिका नहीं देता या IMF नहीं देता, अमेरिका के जो इदारे अंडर अगर वो नहीं देते तो फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं। अभी देखें सूरत हाल, IMF नहीं दे रहा था पैसे और मुआशी माहिरीन जो हैं वो मुसलसल मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का खदशा जाहिर कर रहे थे। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर वो $9 बिलियन से भी कम रह गए थे। फिर डिफ़ॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया था। फिर ज़ाहिर हुकूमत की दौड़ें लगी हुई थी, बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब बयान दे रहे थे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। डॉलर देखें, जब गवर्नमेंट थी तो मेरे ख्याल से 180-82 अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज 214 पर ये डॉलर चला गया है। तो ये क्यों? अगर अगले कुछ दिन तक भी IMF हमें ना देता पैसे तो फिर तो डॉलर ये तकरीबन 230 या इससे भी ऊपर चला जाता। तो ये हमारी कुछ मुआशी मजबूरियां हैं। जब तक हम अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे तब तक हम मेरे ख्याल से ये नारा नहीं लगा सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हर बंदा, कौम का बच्चा बच्चा मेहनत करे, हुकूमती सतह पर ऐसी पॉलिसीज़ बने, तमाम सियासी मफादात एक साइड पे रखें, हुकूमत अपोजिशन मिल बैठ कर कोई प्लानिंग करें कि कैसे हमने खुद कफील बनाना है अपने मुल्क को, मुआशी वाले से कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज़राई एतबार से एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम गंदम इम्पोर्ट करते हैं, आप अंदाज़ा करें। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम खुद, हमारी प्रोडक्शन है जो कि हम एक्सपोर्ट करते रहे, आज वो दिन आ गया है कि हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। तो ये कहाँ हम गलती कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा नज़रसानी होनी चाहिए। और ओपोजिशन, ये जमात वो जमात, इक़्तिदार, इसको ज़रा भूल कर मुल्क का सोचें। जब हम IMF के चुंगल से निकल जाएंगे या आलमी मालियाती इदारों के चुंगल से निकल जाएंगे, खुद कफील हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान भी यहीं पे, आप लोग भी यहीं पे, फिर अपनी अपनी सियासत करें, अपनी अपनी सियासत चमकाएं। लेकिन खुदारा इस वक्त मुल्क जिस नहज पर आ गया है, सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए वो नारे ना लगाएं, वो बातें ना करें जो कि मुल्क को किसी ना किसी सूरत में नुकसान पहुंचा रही हैं। और फिर अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। IMF की शराइत बढ़ रही हैं, IMF के मुतालबात बढ़ रहे हैं, IMF डू मोर कर रहा है। तो उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या है? हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम टैक्सेस लगाएंगे, हुकूमत टैक्स बढ़ा देगी, उसका जो बोझ है वो आम आदमी पर पड़ना है। अभी भी क्या हुआ है? शराइत मानी है मौजूदा गवर्नमेंट ने, तो ही ये मुआहिदा हुआ है IMF के साथ, तभी IMF पैसे देगा। और वो मुआहिदा क्या है? पेट्रोलियम लेवी की मद में 50 रुपये बढ़ाना है, हर महीने 5 रुपये इन्होंने बढ़ाने। फिर जो टैक्सेस हैं, जो पहले टैक्स कम था अब उसकी शरह भी मजीद बढ़ा दी गई है। तो ये अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो गरीब आवाम ने ही बर्दाश्त करना है। शाफिया को क्या है? हमारे एलीट क्लास तबके को, हमारे हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। अगर बढ़ भी जाता है तो उनको इतनी दौलत उनके पास माशाल्लाह से, इतने उन्होंने जायदादें बना ली हैं इस मुल्क को लूट लूट कर गरीब आवाम के पैसों से, कि उन्हें कोई मसला नहीं है कि पेट्रोल चला जाए 300 पर, डॉलर चला जाए जितनी मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन भुगतना हम आवाम नहीं है। बहरहाल ये था मेरा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।